जी, अस्सलाम वालेकुम। आज की जो हमारी वीडियो है वो 2 चीज़ों के बारे में। एक तो जो रूम होता है उसमें डोर्स की किस जगह पे प्लेसमेंट होनी चाहिए, और दूसरा जो है बेड उसकी प्लेसमेंट किस साइड पे होनी चाहिए। ये 2 चीज़ें हैं जो मेरे एक स्टूडेंट ने पूछी थी, तो मैं चाह रहा हूँ कि सबके लिए एक वीडियो बन जाए। तो जो मुझे नॉलेज है, जो मेरी समझ है, जिस बेस पे हम प्लानिंग करते हैं, वो मैं आपसे डिस्कस कर दूँगा। ठीक है। सो फर्स्ट प्लानिंग ये है जिसका प्लॉट साइज़ 36 है और यहाँ पे 38 है। ठीक है, 36 बाई 38 ये प्लॉट साइज़ है। और ये एक है जिसमें उन्होंने नीचे शॉप बनाई है, और ऊपर ये 13 फीट की है और यहाँ पे 35 फीट है। सो डोर्स की किस जगह पे प्लेसमेंट होनी चाहिए, सबसे पहले इस पे बात कर लेते हैं। देखें, यहाँ पे एक डोर है साइड पे आ रहा है, और एक डोर इस साइड पे प्लेस आ रहा है जो रूम में। ठीक है, और इसको ये भी शो करवाया गया है कि इस पे लेआउट प्लान में इस साइड पे आ रहा है। अच्छा, जो अगर तो आपके पास इतना प्लॉट साइज़ है जिस तरह ये मेरे पास प्लॉट साइज़ है, और अगर आप इस तरह कर सकते हैं, कम भी हो इसमें, अगर प्लॉट साइज़ कम भी हो, लेकिन हम इस तरह की कोई प्लानिंग कर सकते हैं जिसमें हम डोर्स को एक साइड पे प्लेस कर सकें जिस तरह ये है। उससे फ़ायदा क्या होगा कि फ़र्ज़ करते हैं हमारा जिस तरह ये है, ये लेआउट प्लान है, इसमें यहाँ पे टीवी लॉन आ रहा है, और इस जगह पे हमारे 2 बेडरूम आ रहे हैं। ठीक है, अब जो बेडरूम है, अगर टीवी लॉन में यहाँ पर फैमिली के कुछ मेंबर बैठे हुए हैं और यहाँ पर टीवी भी है, वो चल रहा है। ये 3D में सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा, बल्कि मैं 3D में चला जाता हूँ, वहीं पे आपको दिखाता हूँ। इसका 3D में है। ये देखें, एक प्लेसमेंट हुई है सोफ़ा। अच्छा, ये देखें, ये है 3D में। और इस जगह पे, यहाँ पे देखें, एक सीटिंग है जहाँ पे 2 फैमिली मेम्बर बैठे हुए हैं। सामने टीवी जो है वो ऑन है, वो चल रहा है, और उसकी आवाज़ होगी, और ज़ाहिर बात है ये भी आपस में कोई बात कर रही होंगी तो इनकी आवाज़ होगी। अगर जो प्लानिंग है उसमें डोर्स एक साइड पे होगा, तो जो उसकी आवाज़ है वो डायरेक्ट नहीं जाएगी, वो इस बॉल के साथ टकराएगी, और फिर जो बंदा अंदर सोया हुआ है, जिस तरह ये मैंने एक करैक्टर को लटाया हुआ है, इसी तरह वो मतलब उस तक आवाज़ जो है ना वो टकरा के पहुंच रही होगी, प्रॉपर तरीके से नहीं आ रही होगी, जिस तरह मतलब कि इसमें है, जिस तरह इसमें। अगर इसमें इस जगह पर या इसमें देख लें, यहाँ पे देख लें कि फ़र्ज़ करते हैं इसमें तो जगह कम थी हमारे पास। अगर इस जगह पे हमारा टीवी लॉन होता है और यहाँ पे कोई बात कर रहा है, तो वो अगर बेड उसका यहाँ पे है, या यहाँ पे मैं बता देता हूँ, वो बात वहाँ पे नहीं बताई जा रही। अगर फ़र्ज़ करते हैं ये हमारा इतना हिस्सा हमारे पास टीवी लॉन के लिए है। ठीक है, तो जो भी बात यहाँ पे होगी ना, वो डायरेक्ट आवाज़ आ रही होगी अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे जो अगर कोई बात हो रही होगी, वो यहाँ से टकरा के फिर वापस जा रही होगी उस बंद, यानी कि उसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ तक जाते जाते काफ़ी कम हो गई होगी। लेकिन यहाँ पर सिचुएशन कुछ और हो जाएगी। ठीक है, ये मतलब कि ये चीज़ की जाती है। अच्छा, इसमें ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास जगह नहीं है तो आप इस तरह ही बनाएं, इस तरह से भी बना सकते हैं। लेकिन ये कुछ हैं, थोड़े थोड़े से इफ़ेक्ट हैं, कोई बहुत ज़्यादा इसमें नहीं है कि यार उसका इफ़ेक्ट पड़ रहा होगा, लेकिन थोड़ा सा इसमें आता है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये भी होती है कि यहाँ पे देखें ना कि एक लॉबी बनी हुई है और उसमें डोर्स हैं, और ये एक वो वैसे भी खूबसूरती नज़र आती है। और यहाँ पे अगर फ्रंट पे डोर आ रहे हैं तो वो इतना कोई मतलब सूटेबल नहीं समझा जा रहा होता। अगर इस तरह से हो तो वो थोड़ी सी अच्छी उसकी लुक आ रही होती है। ठीक है, अच्छा, डोर्स के बाद हमारी आती है बेड की बारी। बेड को किस जगह पे हमें प्लेस करना चाहिए। ठीक है, तो देखिए, बेड को नॉर्मली जो है ना वो सॉलिड वॉल के साथ हमें करना चाहिए। अब सॉलिड वॉल से क्या मुराद है, अब देखें, ये जो है ना, ये वॉल ये सॉलिड है। ये वाली वॉल शेयरिंग में आ रही है, किसके साथ आ रही है, स्टेयर रूम के साथ। ठीक है, लेकिन शेयरिंग में है, और ये वॉल भी बात के साथ शेयरिंग में है। एक तो इसका डोर भी इस साइड पे, अगर डोर इस साइड पे ना भी हो तो फिर भी ये बात के साथ शेयरिंग में आ रही है। इसमें भी वही साउंड इफेक्ट और शोर की, मतलब अगर कोई वॉशरूम में है तो उसमें वो नहाने की पानी की आवाज़, और वैसे भी थोड़ी बहुत जो भी होती है, सो वो इफ़ेक्ट होंगे इसके। ठीक है, और अगर इस साइड पे, जिस साइड पे स्टेयर केस रूम है, इस शेयरिंग वाल के साथ भी हम ले आते हैं, और फ़र्ज़ करते हैं, पहली तो बात, ये जो बेडरूम है, जो बेड है ना,
वो कभी भी डोर के सामने नहीं होना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होना चाहिए। अब इसमें भी देखें ना, मैंने बिल्कुल स्ट्रेट नहीं किया, बिल्कुल स्ट्रेट के साइड पे होता अगर मैं इसको यहाँ पे प्लेस कर देता बिल्कुल स्ट्रेट हो जाता, लेकिन मैंने इसको कोशिश की है कि इसको थोड़ा सा साइड पे ले जाऊँ, ठीक है। बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा साइड पे होना चाहिए, ठीक है। उससे ये क्या होगा कि उसमें जो यह सारी बात है कि अगर आपने इस तरह से प्लेस किया तो आपकी कोई मजबूरी होगी, जिस तरह इसमें मजबूरी थी उसकी कि जगह कम थी और हमने जो प्लानिंग की है क्लाइंट के लिए वो इस तरह से कर दी। अब इसमें भी देखें ना, हमने एक साइड पे हमारी स्टेयर केस आ रही है और एक साइड पे हमारी बात आ रहा है, और फिर भी हमने सॉलिड वॉल को चुना है, ठीक है। और दूसरी बात, उस चीज़ को कंसीडर करना है डायरेक्शन, यानी कि काबा की डायरेक्शन को कंसीडर करना है। अगर काबा की डायरेक्शन को कंसीडर करते हुए हमें इस साइड पे भी लेके आना पड़ रहा है तो फिर वो एक तो मजबूरी है, अदरवाइज़ हम यही कोशिश करेंगे कि हमारी अगर ये वाल एक सॉलिड वाल बन सकती है जिस पर साइड पे हम बेड की बैक लगा सकें तो वो बेहतरीन एक प्लानिंग हो, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो उस टाइम पे कंसीडर करनी चाहिए, ठीक। दूसरा, बेड को कभी भी विंडो के पास प्लेस नहीं करना चाहिए। उसकी रीज़न ये है कि अगर फ़र्ज़ करते हैं कोई बंदा रात को ड्यूटी करता है और दिन को आके सोता है, या कुछ लोगों को लेट उठने की आदत होती है, तो वो जब विंडो के सामने सोए हुए होंगे तो वो सुबह सुबह रोशनी और प्लस उसमें जो साउंड है, साउंड इफ़ेक्ट हैं वो पड़ते होंगे, मतलब कि कोई गुज़र रहा है, कोई परिंदे हैं वो चहक रहे हैं, तो वो चीज़ें उसमें साउंड के इफ़ेक्ट आएंगे, वो डायरेक्ट रोशनी वो भी जो सोने वाले बंदे को वो डिस्टर्ब करेंगे। और सेकंड ये चीज़ है कि इसमें इस साइड पे जो शोर है वो भी आ रहा हो। अगर मकसद बात ये है कि विंडो वाली साइड पे बेड को नहीं प्लेस करना चाहिए। बेड को प्लेस करना चाहिए एक सॉलिड वॉल के साथ, और ऐसी वॉल के साथ जिस वॉल पे हमारे डोर्स की डायरेक्शंस भी हमें नज़र आ रही हो और हम विंडो की भी हमें जो है ना वो डायरेक्शन मतलब हमें नज़र आ रहे हों दोनों चीज़ें। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी हमें डोर नज़र आ रहा है, यहाँ पे भी विंडो हमें उस तरीके से नज़र आ रही है, बिल्कुल स्ट्रेट है, ठीक है। यहाँ पर भी विंडो तो इस साइड पे हमारी मजबूरी है कि OTS दिया है और इसी साइड पे विंडो लेके आनी पड़ी है, लेकिन ये OTS और इस साइड पे अगर गली वाली साइड पे कोई विंडो है इसमें बड़ा फ़र्क है, क्योंकि ये OTS में अगर हम देखते हैं तो दोनों साइड पे बेड है, इसमें शोर की आवाज़ जो है मतलब शोर है वो आने जाने वाला है पर्सन का, या थोड़ा सा वो उस तरह से नहीं होगा, वो कम होगा। दूसरा, जो रोशनी है वो भी डायरेक्ट नहीं पड़ रही होगी क्योंकि वो इस वाल से टकराएगी और फिर किसी साइड पे जाएगी, ठीक है। जो तीसरी चीज़ है कि इसको इस तरह से प्लेस करना चाहिए कि यहाँ से विंडो से भी उसको रोशनी कुछ ना कुछ मिल रही हो और डोर से भी उसकी बिल्कुल सामने हो, मतलब अगर कोई बंदा यहाँ पे लेटा है उसको डोर भी बिल्कुल सामने होना चाहिए और विंडो भी इस तरह। देखें आप, तो ये दोनों चीज़ें मेरी इसी तरह से प्लेस है। इसकी भी विंडो यहाँ पे है, इसका भी डोर यहाँ पे है, ये भी देख लें। और ये तो बज़ैर मजबूर के तहत हमने यहाँ पे एक विंडो लेके हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर वार्डरोब है तो वो इस साइड पे नहीं आनी चाहिए। एक्चुअली यहाँ पे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट तो नहीं थी वार्डरोब, हम कोशिश करेंगे कि हमें डोर के सामने कभी वार्डरोब ना लानी पड़े, क्योंकि ये देखें ना एक रुकावट सी बन जाती है कभी भी अगर ये डोर के सामने ये चीज़ें आ रही होंगी, ठीक है। हाँ, इस साइड पे सिटिंग हो सकती है, जिस तरह ये मेरी सिटिंग है 3D में दिखा देता हूँ, वहाँ पे सिटिंग है, ये देखें ये सिटिंग है, डोर के सामने सिटिंग आ जाएगी, वो इतनी कवर्ड वाला मसला नहीं बनाती। लेकिन अगर यहाँ पे वार्डरोब वगैरह होगी तो वो एक पूरा सीन क्रिएट करेगी, ठीक है। चलिए जी, आज की वीडियो हमारी यहाँ तक थी। अगर किसी बात की समझ नहीं आई तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैंने पहले 1-2 वीडियो ही बनाई है यूट्यूब पे, तो मेरा कोई ख़ास एक्सपीरियंस नहीं है वीडियो बनाने का। सो माज़रत अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई आप लोगों को तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं मैं कमेंट सेक्शन में, तो मैं ज़रूर उसका रिस्पॉन्स करूँगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।